हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपकी क्लास 8th जनरल इंग्लिश का चैप्टर 11 हम समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक 92। चैप्टर नेम इज सेव वाटर सेव लाइफ। चैप्टर 11 जो है उसका नाम है पानी बचाओ जीवन बचाओ, क्योंकि आपको पता है कि क्या जल ही जीवन है। तो यहाँ पानी को सेव करने के लिए कहा है, एक तरह से जीवन को सेव करने के लिए कहा है। इसमें दो बहन भाई की स्टोरी है, एक मयंक लड़का है और उसकी सिस्टर है प्रिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसमें जो मयंक है, मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। वही छोटे से गांव में रहता है जहाँ की देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन द विलेज, जहाँ पानी की कमी है, अभाव है उस गांव में। तो जो गांव वाले हैं वो हमेशा पानी बचाने के लिए सोचते हैं और एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन, यानी कि बरसात के सीजन में एक एक बूंद बचाने की कोशिश वो करते हैं। दे रिजॉल्व टू एग्जीक्यूट दिस आइडिया एज सुन। ये आइडिया वो पहले से ही सोच के रखते हैं, प्लानिंग करके रखते हैं। जैसे ही बरसात शुरू होने वाली होती है उसके पहले ही वो ये सोच के रखते हैं कि पानी को बचाना है। और ये जो न्यूज़ है गेट पब्लिश इन द न्यूज़पेपर, ये जो न्यूज़ होती है यानी कि पानी बचाना है, बरसात आने वाली है, इसको न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया जाता है। मयंक रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज कजन प्रिया। जो मयंक है वो अपनी बहन प्रिया से उसे एक लेटर मिलता है। इन दिस रिगार्ड, इसके बारे में ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई, एक तुरंत उसको रिप्लाई यानी कि उसको भी एक लेटर वो लिखता है अपनी सिस्टर को। विलेज एंड पोस्ट केवदेश्वर, यहाँ जगह का नाम दिया है, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट इंदौर, वहाँ तहसील और डिस्ट्रिक्ट उसकी इंदौर है। अपनी बहन को लिखता है, डेट है डाला है डियर प्रिया। ये आपको एक लेटर का पैटर्न होता है जो आप लिखते हो। यहाँ आपको पता है कि दो टाइप्स के लेटर होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होते हैं वो ऑफिशियल लेटर किसी ऑफिस को या स्कूल को लिखते हैं, और इनफॉर्मल जो आप पर्सनल लेटर होते हैं, आप किसी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को या किसी भी आप रिश्तेदार को लिखते हो, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर है जो इसने लिखा है इसमें। और अपना फॉर्मेट आपका ऊपर उन्होंने एड्रेस दिया है, ऑफिस के बाद डेट दी है, फिर उसमें एड्रेस किया है उसको अपनी सिस्टर को, यानी डियर या रिस्पेक्टेड अपन जो भी लिखते हैं इस तरीके से अपन एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पर उसने डियर प्रिया क्योंकि छोटी बहन उसकी है जिसने लिखा है। अब वो क्या लिखता है आगे पढ़ेंगे। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर। उसने कहा, आप लोग स्टार्ट करते हैं तो यही लिखते हैं ज़्यादातर कि हम अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे, आपका लेटर पढ़ के खुशी हुई, इस तरीके से। तो उन्होंने कहा, हम आपका लेटर मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक्चुअली आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू, और वास्तव में मैं तुमसे ये उम्मीद आशा लगा रहा था। और उन्होंने कहा, मैं न्यूज़पेपर मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर कि तुम रोज न्यूज़पेपर पढ़ती हो, एंड यू आर एवरीथिंग गोइंग अराउंड, और जो चीज़ें आसपास आपके आसपास चल रही हैं उन के बारे में आप अवेयर हो, यानी कि आप सावधान हो, आपको उन चीज़ों का पता रहता है। आई वेरी मच अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड थर्स्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, और मैं तुम्हारी इस चीज़ की भी तारीफ करूंगा। अप्रिशिएट मीन्स प्रशंसा करना, तारीफ करना, कि तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी में होता है जागरूकता या उत्सुकता, और थर्स्ट माने एक प्यास, ऐसे प्यास पानी की होती है लेकिन यहाँ चीज़ों की भी प्यास होती है। उसमें एक इन्फॉर्मेशन की यानी कि एक तड़प होती है, क्यूरियोसिटी होती है, जिससे वो उसके बारे में रखती है। कीप इट अप, इसको जारी रखो। दीज क्वालिटीज विल डेफिनेटली हेल्प यू ग्रो इनटू एन अलर्ट सिटीजन। और ये जो आपकी क्वालिटी है यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन की क्यूरियोसिटी है, आपकी थर्स्ट है आपका जो इसके लिए, उसको जारी रखो, क्योंकि तुम्हारी जो क्वालिटी है डेफिनेटली तुम्हें आगे चल के एक अच्छा सिटीजन बनने में, अलर्ट सिटीजन बनने में तुम्हें मदद करेंगी। यू हैव राइटली गेस दैट आई अटेंड द इंटीग्रल फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माई विलेज। और मैं तुम पक्का ये चीज़ समझ गई होगी, समझ सकती हो इस चीज़ को, क्या कि मैंने जो इंटीग्रल उद्घाटन कार्यक्रम था वाटर कंजर्वेशन, वाटर सेव करने का प्रोग्राम जो मेरे गांव में था, मैंने वो अटेंड किया। अब उन्होंने बताया द वर्ड कंजर्वेशन लिटरली मीन्स टू सेव समथिंग। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि इस कंजर्वेशन का मतलब होता है, कोई लिटरली से इसका साहित्यिक अर्थ है कि किसी भी चीज को बचाना, सेव करना, उसके बचाना। इट मे बी वाटर, वो वाटर हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, सॉइल हो सकती है, और सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो कुछ भी हो सकता है। बचाना, किसी भी चीज को सेव करना, चाहे वो वाटर, एनर्जी, सॉइल या कोई भी
जाति आपकी जानवरों की या प्लांट्स की कुछ भी हो सकता है, उसको सेव करना होता है कंजर्वेशन. In terms of conservation of water, it means that we all should receive rain water in the rivers, ponds, wells, and the fields raised around water level of the earth. अब उन्होंने कहा है कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी कि पानी को बचाना, सुरक्षित करने से मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि हम सबको बरसात का पानी बचाना चाहिए रिवर्स में और पॉन्ड्स में, कुओं में और फील्ड्स पर, जिसको कि आपका अर्थ का लेवल, वाटर लेवल बढ़ाने के लिए. एट द सेम टाइम वी शुड यूज वाटर विथ इकोनॉमी, और उसी समय हम पानी का यूज इकोनॉमी के लिए भी कर सकते हैं. व्हेन द रेन वाटर percolates down into the earth, it no longer remains thirsty. और जैसे कि पानी का यानी कि बरसात आती है और धरती पर यहाँ परकुलेट्स मतलब टपकना, पानी गिरना. जब जैसे बरसात होती है, धरती पर गिरती है, तो वो कैसी रिमेन्स थर्टी, इट नो लॉन्गर, तो धरती और प्यासी नहीं रह जाती है और धरती उसमें उसकी प्यास बुझ जाती है. नेक्स्ट पैरा में है, वी आर लिविंग इन अ वेरी चैलेंजिंग एरा. हम बहुत एक चैलेंजिंग युग में जी रहे हैं, यानी कि आज हर चीज बहुत चैलेंज हो गई है, उसको आपको बहुत चैलेंजली फेस करना पड़ता है, बोल्डली फेस करना पड़ता है. तो ये बताते हैं क्यों, कैसा है इसमें, क्यों इसलिए है, आगे पढ़ेंगे. रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल. क्या होता है, बुरी तरह से, रूथलेस मतलब निर्दयता से पेड़ों को काटना और जंगलों का विनाश करना है रिजल्टेड. इससे क्या हो रहा है, पानी रेनफॉल कम हो रहा है. वी आर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर ग्रोइंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर, व्हिच इज, यहाँ इसमें उन्होंने कहा है एडवर्सली अफेक्टिंग द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. तो हमें क्या हो रहा है, वी सी, हम पानी की कमी देख रहे हैं, पानी का अभाव महसूस करते हैं. कहाँ, हर जगह, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग सब जगह. विच इज, जहाँ की आपको कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जहाँ आपको फसल के लिए, आपकी खेती के लिए आपको पानी की जरूरत होती है, वहाँ पानी का हम अभाव महसूस कर रहे हैं. हाउ कैन वी बी हैप्पी विद द थर्स्ट सॉइल. तो हम एक प्यासी भूमि, प्यासी धरती के साथ भूखे हम कैसे खुश रह सकते हैं. इफ द फील्ड्स डू नॉट हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, इट अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन एंड द कंट्री फेसेस स्टोरेज ऑफ फूड. अब इफ द फील्ड्स नॉट हैव ऑफ वाटर, अगर धरती को, जमीन को, धरती माता को भरपूर पानी ना मिले तो क्या होगा, फूड ग्रेन्स, जो प्रोडक्शन है और जो यानी कि जो अनाज की पैदावार है, जो खेती है, उससे आपको बहुत शॉर्टेज हो जाएगी, खाने की बहुत शॉर्टेज हो जाएगी. अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर हु लिव, अब उन्होंने कहा है हमारे जो भाई बहन गांव में रहते हैं, ये पूरा लेटर ही चल रहा है उनका, इतना बड़ा लेटर लिखा है उन्होंने अपनी बहन को, कि हमारे जो भाई बहन गाँव में रहते हैं वो क्या करते हैं कि लगभग वो सिटियों में और टाउन्स में, यानी कि गांव से निकल के काम के खोज में, काम के चक्कर में वो शहरों में आ जाते हैं. The cities fail to accommodate them and there arise many social and economic problem. और क्या होता है, शहर ऐसा नहीं है कि जो कुछ छोड़ के सबको सब कुछ मिल जाए, और हमारा शहर है कभी कभी उनको यानी कि उनकी सुविधाएं देने में फेल हो जाता है. तो इससे क्या सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं. You can realize that ours is the new generation which has to play a very important role in the future. अब वो कहते हैं तुमने ये चीज महसूस की होगी, अपनी बहन से बोलते हैं, महसूस की होगी कि जो हम हैं, जो न्यू जनरेशन है, जो हम न्यू जनरेशन है, विच हैज टू प्ले, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसमें भविष्य में, यानी कि नई पीढ़ी एक भविष्य में अपना योगदान देती है. It is our duty to remain awake and share the responsibility to find solution the problem of scarcity water. अब उन्होंने कहा है ये हमारा कर्तव्य है, यह यंग जनरेशन, न्यू जनरेशन का कर्तव्य है कि हम सावधान रहें, अवेक रहें, जागे रहें और जागरूक रहें और शेयर करें, क्या अपनी जिम्मेदारी को समझें और इसका सॉल्यूशन ढूंढें. जो आपकी पानी की कमी है, पानी का जो अभाव है, उसके लिए हम कुछ सॉल्यूशन या कुछ इसका उपाय ढूंढें. The government has motivated all the society to come forward to save each and every drop of water. और सरकार है उसे वो मोटिवेट करती है सारे सेक्शंस को, सारी सोसाइटियों को कि आगे आएं और एक एक बूंद पानी की बचाएं. Receive water through rainfall. हमें पानी कहाँ से मिलता है, रेनफॉल से. This is very unfortunate that most of the water flows down the rivers and reach the sea. अच्छा, ये बहुत this is the very unfortunate, बहुत दुर्भाग्य की बात है. क्या होता है कि ज्यादातर पानी जो
फ्लोज डाउन द रिवर्स, नदियों से कहाँ पहुंचता है, समुद्र में। और जब समुद्र में पहुंचता है तो कैसा हो जाता है वो, अनयूज्ड। अब उसको यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो समुद्र का पानी खारा होता है, तो यूजल नहीं रह जाता, दैट इज रिमेन्स अनयूज्ड, और वो अनयूज्ड रह जाता है। वी आर अ विटनेस टू द एम्प्टीड एंड ड्राइड अप रिवर्स, और हम यहाँ गवाह हैं खाली और सूखी नदियों के, तालाबों के, कुओं के और ट्यूबवेल्स के। वी शुड नॉट साइलेंट, हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर डिफरेंट लेवल्स, और कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हमें भी अपनी कोशिश करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए और पानी को बचाना चाहिए। द फार्मर डिग स्मॉल, और जो खेती किसान लोग होते हैं उनको भी क्या करना चाहिए, वाटर स्टोर करना चाहिए। कैसे, मेधा बंद बना के अराउंड देयर फील्ड्स के, और वो छोटे छोटे गड्ढे भी अपने खेतों पर खोद सकते हैं, जिससे पानी सकते हैं। Similarly, older structures like wells and ponds will be dependent and clean, और उसी तरह से पुराने और जो ponds हैं उनको भी डिपेंडेंट एंड क्लीन, उनको बिल्कुल गहरा करना चाहिए और उन्हें साफ करना चाहिए ताकि उनका पानी यूज हो सके। Stop dams on the rivers and rivers will be repaired and made। अच्छा, इन्होंने कहा इसके बाद जो आपके जो डैम्स वगैरह होते हैं और जो रिवर्स होती है उनको भी रिपेयर और अच्छे से उनके होल्ड बैक सफिशिएंट वाटर, ताकि वो उनका वाटर है वो उसको यूज किया जा सके। अब आगे वो कहते हैं, इसके उन्होंने कहा है हम जब नदी में स्विमिंग करते हैं, विच वी हैड अ फ्यू इयर्स, कुछ साल पहले, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट इफ रिवर्स एंड पॉन्ड्स हैड अ प्लेस फुल ऑफ वाटर। आप समझ सकते हो कि जो नदियां हैं और तालाब, जो आपके पॉन्ड्स हैं, तालाब होता है, जो जगह है वो पानी से भरी होती थी। द ट्यूबवेल ऑटोमेटिकली वी रिचार्ज एंड कंटिन्यू टू गिव थ्रूआउट द ईयर। क्या होता था, जो ट्यूबवेल्स होते थे जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही पानी से भरे रहते थे और साल भर पानी देते रहते थे, पानी की कमी नहीं होती थी। लास्ट आगे वो कहते हैं, आई वुड लाइक टू मेंशन दैट alone cannot do everything। अब मैं ये कहना चाहूँगा, वो कहते हैं, मैं इसमें लेटर मेंशन करना चाहूँगा कि जो सरकार है वो अकेले कुछ नहीं कर सकती। सिमिलरली ऑन शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑन एनी हेल्प। जैसे कि जब चिल्लाते रहो, कोई नारे लगाते रहो, सेव वाटर, लेकिन सेव करो नहीं तो कोई मतलब नहीं है। नारों से कुछ नहीं होता, स्लोगन नारे लगाना चिल्लाने से कुछ नहीं होता, कोई हेल्प नहीं होती है। वाटर इज एवरीबॉडीज एसेंशियल नीड टू एवरीबॉडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। उन्होंने कहा है वाटर एवरीबॉडीज एसेंशियल, एसेंशियल जरूरी, पानी सबके लिए जरूरी है। नीड्स सो एवरीबॉडीज इंक्लूडिंग, चाहे वो हम हो, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी। इसलिए हम बच्चों का भी ये ड्यूटी है कि हम भी इस वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, इसमें हम पानी सेव करें। आई हैव सीन ऑल द पीपल वॉलंटरी कमिंग फॉरवर्ड एंड वर्किंग हैंड टू हैंड इन हैंड एंड शोल्डर टू शोल्डर फॉर दिस नोबल कॉज। और मैंने देखा है, मैं देख चुका हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आगे आते हैं और हाथ हैंड टू हैंड काम, मतलब पूरा कंधों पे काम उठा लेते हैं, कंधे से कंधे तक मिलाकर काम करते हैं इस चीज को, इस नोबल इस काम को करने के लिए। Hope you will be benefited with what I have written in this letter. Do share it with your friends. Keep writing similar letter on their burning topics also. Hope you will be। उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो इस लेटर में है उससे तुम्हें कुछ फायदा हुआ हो। मतलब कहने का मतलब समझ में आया होगा, तुम भी इस चीज को फॉलो करोगी और मानोगी। Do share it with your friends, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। कीप राइटिंग सिमिलरली, और इस प्रकार के लेटर आगे बर्निंग टॉपिक्स, यानी कि जो आज बर्निंग टॉपिक वो होते हैं जो मतलब समस्याएं होती हैं, समाज में समस्याएं चलती हैं, उन समस्याओं को बोलते हैं बर्निंग प्रॉब्लम्स। तो जो बर्निंग टॉपिक है उस पर हमेशा लिखते रहना। आगे वो लास्ट में बोलते हैं, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी इन द फैमिली और कजन मयंक। और वो कहते हैं कि मेरा जो रिगार्ड्स, मतलब तो मेरी तरफ से चरण स्पर्श, नमस्ते, प्रणाम जो भी है वो ये अपन बोलते हैं रिगार्ड्स, तो आप मेरा रिगार्ड्स देना सबको, अपनी फैमिली और आपका भाई मयंक। तो अपने पूरे लेटर में वो सिर्फ सेव वाटर के बारे में बताते हैं, वाटर से क्या क्या होता है, किस तरीके से सेव करना है, इन चीज़ों पे वो डिस्कस करते हैं अपनी सिस्टर से। वैसे हमें भी इसका बहुत प्रेरणा मिलती है, और इसको लेटर से वो तो अपनी बहन को लिख रहा है, लेकिन हमें भी इससे बहुत प्रेरणा मिलती है कि वाटर कितना कीमती है, वाटर का सेव करना चाहिए। और विदाउट वाटर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पानी हमारे सबसे बहुत जरूरी नीड है, आवश्यकता है, इसको बचाना चाहिए। सो बच्चों, आप क्या करेंगे, आप पानी बचाएंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए, सेव वाटर सेव लाइफ। थैंक यू, रीड इट, रिपीट इट।